हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम जानने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, आप लोगों के लिए वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आपके साथ उनकी चाहे जैसी भी चल रही है, इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो लेट्स सी क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू। वी हैव इट्स अ कोर्ट हाउस। 23 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है 5, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव इट्स अ ऑक्यूपेशन। फॉर सम ऑफ ये जो पर्सन है इनका ऑक्यूपेशन यहाँ से कोई ड्रेस डिज़ाइनर है ये पर्सन, वट एवर मेल और फीमेल, या फिर कुछ लोग हो सकता है टेलरिंग का काम करते हैं। यस, एंड वी हैव इट्स अ थॉट्स। बट इस टाइम ऐसे मुझे दिख रहा है गाइस, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। यस, आप इस पर्सन के माइंड में हो और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन हर टाइम आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से मे बी इस इंसान ने कोई स्केचिंग वगैरह की हुई है, कोई आपका स्केच बनाया हुआ है, किस तरह से कोई पेंटिंग बनाई हुई है, या फिर ये पर्सन खुद बाय प्रोफेशन जो है वो किस तरह से पेंटर हो सकते हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन या तो लॉयर है या फिर कोई जज हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो दिस इज़ द पर्सन विद द कोर्ट हाउस। या तो ये पर्सन जो भी हैं वो किस तरह से आपके साथ खुद कोई मैरिज करना चाह रहे हैं, किस तरह की कॉन्ट्रैक्ट बेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किस तरह का। ऑब्वियसली मैरिज इज़ ऑल अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो मुझे दिख रहा है यहाँ तो ये इंसान खुद आपसे शादी करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि ये पर्सन और या तो ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। कुछ लोगों की तरफ से आपका हो सकता है कोई कोर्ट का इशू चल रहा है। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जिनका अपना कोई इशू हो सकता है कोर्ट का चल रहा है, बट ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप लोगों का प्रोफेशन जो है वो सेम है। और अगर आपका प्रोफेशन सेम है तो फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो कि महसूस करते हैं कि आप ऐसे इंसान हो जिसके साथ ये इंसान जो है वो आगे अपनी लाइफ जो है वो बना सकते हैं, या फिर किस तरह से अपनी ज़िंदगी की एक नई बिगिनिंग कर सकते हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू। फॉर सम ऑफ यू, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट विद अ कॉफिन मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपके और इनके बीच में कोई एंडिंग चल रही है, या फिर ये इंसान वो हो सकते हैं जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं और आपके बीच में इस टाइम कोई ना कोई कोर्ट का इशू चल रहा है, कोई लॉ का हो सकता है मैटर चल रहा है। यस, यहाँ पे हो सकता है आपके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी अभी चल रही हैं किसी भी तरह की कोई कन्फ्लिक्ट की वजह से या कोई फाइट्स की वजह से कि या तो आपका कनेक्शन इस टाइम बिल्कुल एंड हो चुका है या फिर एक एंडिंग फेज पे चल रहा है। बट ये इंसान जो भी है वो किसी ना किस तरह से सोच रहे हैं दोबारा से आपके साथ एक अपनी लाइफ की नई जर्नी करने का स्टार्ट, एक रिबर्थ करने का दिख रहा है। अगर क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर तो आपका इस इंसान के साथ कोई इशू चल रहे हैं ना कोई कोर्ट के, स्पेशली अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ हैं और आपके बीच में इस टाइम कोई लॉ का इशू चल रहा है या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान उस चाहते हैं कि इस केस को ख़त्म किया जाए और दोबारा से आपके साथ जो है वो एक रिबर्थ की जाए इस रिलेशनशिप की या फिर इस कनेक्शन की। ऑब्वियसली इट्स अ मैरिज, तो मैरिज की एक नई बिगिनिंग जो है ना वो करना चाहते हैं, एक रिन्यूअल करना चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई। एंड मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है, हो सकता है ये इंसान का और आपका कोई कोर्ट इशू चल रहा है, बट यहाँ पे जो फीमेल है मतलब लाइक एक जो लेडी है वो हो सकता है यहाँ पे उन्होंने अपना कोई काम करना स्टार्ट कर दिया है, या तो होम बेस्ड जो है वो स्टिचिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है, या किस तरह इस तरह ही मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है। बट ये इंसान जो भी है वो नहीं चाहते कि किस तरह से आप ये सब कुछ करते रहो, दैट्स वाई ये चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से रिबर्थ की जाए और हर चीज़ को जो है आपके साथ सेटल डाउन किया जाए। यहाँ पे जो मैरिड है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो यहाँ पे अनमैरिड है, आप भी सिंगल हो, ये पर्सन अभी सिंगल है, यहाँ फिर आपके अपने कोई इशू चल रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस टाइम आपका यहाँ तो सेपरेशन चल रहा है या फिर हो सकता है आपका ब्रेकअप चल रहा है विद अ कॉफिन। एंड दिस इज़ द पर्सन जो चाहते हैं कि आपके इनके इन मैटर्स को सॉल्व किया जाए और आपके साथ जो है एक दोबारा से रिबर्थ की जाए, इस रिश्ते की एक दोबारा से नई शुरुआत ये पर्सन जो है वो आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न भी हैं और बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन रियली वांट टू मैसेज यू, ठीक है, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। आपको किस तरह से हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज इस पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकता है। 77 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, नंबर 16 एंड 19 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 777 की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका इस इंसान के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, येस, और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आपका एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप दोनों ने स्पिरिचुअली या तो ग्रो किया है या फिर आपके बीच में जो ब्रेकअप हुआ है या कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए लेसन है, कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए
ये सब कुछ आपके बीच में हुआ है। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं। मैं एक और कार्ड देखूंगी कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ बैड हेल्थ फॉर सम ऑफ यू। मुझे दिख रहा है यहाँ तो इस इंसान का आपके साथ जब से रिश्ता ख़राब हुआ है या ख़त्म हुआ है उसकी वजह से इस इंसान की हेल्थ जो है वो काफ़ी इफेक्ट कर रही है, बिकॉज इस पर्सन के थॉट्स में आप बहुत ज़्यादा हो, ये बहुत ज़्यादा मेंटली आपके बारे में कंसर्न है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है ये पर्सन किसी तरह की कोई बैड हेल्थ या इशू से फेस कर रहे हैं। अदरवाइज कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान आपके अपने पेशेंट भी हो सकते हैं। मे बी यू गाइज कुड बी फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड, सो दैट्स वाई मे बी ये पर्सन आपके पेशेंट हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है। यहाँ पर आप किस तरह से कोई इंटर्नी हो सकते हो, कोई ट्रेनर हो सकते हो मेडिकल फील्ड में, अभी आपकी स्टार्टिंग है इस करियर की, तो उसमें भी हो सकता है ये पर्सन आपसे मिले हैं। यहाँ पर इन्होंने किस तरह से आपसे कोई मेडिकल ऑब्वियसली किस तरह से आपसे ट्रीटमेंट लिया है, तो उसकी वजह से भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ तो इस पर्सन को आप पसंद आ गए हो। यस, यहाँ फिर आपकी अपनी सेम फील्ड भी हो सकती है यहाँ पे, बट दिस पर्सन रियली फील कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप इस पर्सन की तरफ से एक्सपेक्टेशंस आपको कुछ हैं, तो ये चाह रहे हैं कि आपके उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें, या फिर किस तरह से ये चाहते हैं कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक नहीं करना चाहते, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस में पूरा उतरना चाहते हैं, और या तो आपको मैसेज करना चाह रहे हैं या फिर ये इंसान चाहते हैं कि दोबारा से आपके साथ इस रिश्ते की एक नई बिगिनिंग की जाए। यस, बिकॉज अगर इस पर्सन के साथ आपका विद कॉफिन एक ब्रेकअप हो गया, एंडिंग होगी, बट मुझे स्पेशली यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके साथ आपका कोई इशू चल रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इस इंसान की लाइफ में हो सकता है अपने कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ की दोबारा से नई बिगिनिंग करें, ये सारे इश्यूज़ इनकी लाइफ से ख़त्म हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है उन इश्यूज़ की वजह से इनकी हेल्थ भी काफ़ी ख़राब हो रही है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है और उनको ऐसा हो गया है कि उनको अब या तो खुद किसी तरह से अपने करियर को खुद किसी तरह से दोबारा से एक रिन्यू करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बट दिस पर्सन रियली फील कि आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। यस, अगर इस इंसान ने कोई एक्सपेक्टेशंस रखी हैं तो उनको पता है आप इनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तो उनको पूरी करनी है उन एक्सपेक्टेशंस को, बिकॉज फॉर सम ऑफ दिस पर्सन रियली फील कि यू गाइस आर वेटिंग। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो कि ये पर्सन जानते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हो, कुछ लोगों को ये आइडिया है। 28 भी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 31 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। नंबर 4 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, एंड यहाँ पे नंबर 4 भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे स्कॉर्पियो एंड लिब्रा की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है, बट लेट्स सी यहाँ से कुछ जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव इट्स अनटेंगल। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है यहाँ तो गाइज आपके बीच में कुछ डाउट्स थे जिसकी वजह से मे बी आपका रिलेशन अफेक्ट हुआ है, बट ये इंसान जो भी है फिर भी स्टिल कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि आपके जो भी इश्यूज़ बने हैं या कोई भी इनको डाउट हुए हैं या फिर सेल्फ डाउट हुए हैं, कुछ लोगों को शायद अपने पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जिसकी वजह से इस इंसान को काफ़ी इनसिक्योरिटी हुई है। तो इनसिक्योरिटीज़ की वजह से भी रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं हो रहा, डाउट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। चाहे सामने वाला ठीक भी है, आपके साथ लॉयल भी है, बट आपको डाउट्स की वजह से जो है ना वो चीज़ें नहीं आप उस पर्सन पर ट्रस्ट कर पा रहे होते, तो उसकी वजह से भी कुछ लोगों का इफेक्ट हुआ है यहाँ पे। वी हैव एडमायर, कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपके एडमायर हैं, बट दे रियली नो कि आपके और भी बहुत सारे एडमायर हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लेडी है और यहाँ पे 3 जो है ना वो मेल यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इनको ऐसे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप में एक चार्म दिखता है, या फिर वो लोग जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और उसी में से ये इंसान भी एक है। यस, क्योंकि ये इंसान जो भी इनको आपसे प्यार है, बिकॉज रियली फील यू गाइज आर वेरी एक्सेलेंट पर्सन। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो आपके साथ लव रिलेशन में आए, आपके साथ कमिटमेंट में आए, और ये इंसान भी उन्हीं में से एक है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है इनको पता है कि आपके चाहने वाले बहुत हैं, या फिर बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान को सेल्फ डाउट आए हैं। सेल्फ डाउट, अपने भी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हो पाया कि क्या ये इंसान जो है वो आपके लिए बेटर है या नहीं है, या फिर खुद ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी हैं।
डेफिनेटली इनसिक्योरिटी की वजह से वी हैव चैलेंजेस, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ सिचुएशन है आपके बीच में चैलेंजिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से मे बी ये इंसान आपको एडमायर तो करते हैं, बट मे बी ये इंसान शायद आपको वो चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं। यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, हो सकता है फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली फील कि आपके बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, जिसकी वजह से इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं कि मे बी पता नहीं आप हो सकता है इस इंसान के साथ रिश्ता ना बनाना चाहो, या फिर हो सकता है दोबारा आप चांस इस पर्सन को ना देना चाहो। इनको ये महसूस हो रहा है बिकॉज कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि शायद वो उनमें इतनी एबिलिटीज़ नहीं हैं, या वो इतने कैपेबल नहीं है कि आप इनको इस रिश्ते के लिए दोबारा कंसीडर करो। अगर ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर किसी वजह से अगर ये पर्सन ऑलरेडी डिवोर्सिंग है, या फिर इनका कोई अपना कोई इशू चल रहा है डिवोर्स का, और ये पर्सन उसके बाद अगर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, तो इनको लगता है कि ओबियसली आपके पास और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, तो आप इस इंसान को चूज़ नहीं करोगे, जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और इनको लगता है करने पड़ भी सकते हैं फर्दर। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है कि आपके एडमायर बहुत ज़्यादा हैं, बट हो सकता है आप लोग इस इंसान से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो कि ये आपकी तरफ आएँ रिश्ता स्टार्ट करने के लिए। वी हैव इट्स अटेम्प्ट विद डिटर्मिनेशन यू एंड योर बिलव्ड स्टार्ट अ न्यू अटेम्प्ट सच अ लिविंग टुगेदर। या ये इंसान कोशिश तो करना चाह रहे हैं गाइज आप लोगों की तरफ से आप लोगों की तरफ आने के लिए, बिकॉज दे रियली फील या वी हैव इट्स अ कन्फेस। ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको खुद कन्फेस करना है अपनी फीलिंग्स को। यस, जब तक इनको लगता है ये कन्फेस नहीं करेंगे, अटैम्प्ट नहीं करेंगे, आपकी तरफ कोई ना कोई इनिशिएट नहीं लेंगे अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग होके एक पावरफुल एनर्जी के साथ, तब तक इनको लगता है कि आपके साथ ऑब्वियसली कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते, या फिर कोई भी कुछ भी तरह से कुछ नया स्टार्ट नहीं कर सकते। बिकॉज ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, बट उसके लिए दे रियली फील कि इनको कन्फेस करना है अपनी फीलिंग्स को। यस, और हो सकता है ये चीज़ें काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हों, ये शायद इस पर्सन के लिए भी अनएक्सपेक्टेड है कि इनको कन्फेस करना है आपके सामने अपनी फीलिंग्स को। जब आप सामने वाले को बताओगे आप क्या फ़ील कर रहे हो, तभी जाके कोई रिश्ता बन पाएगा ना। तो दे रियली फील कि इनको कन्फेस करना है, अटैम्प्ट करना पड़ेगा ये इनको जब तक ये फील करते हैं कि जब तक ये अटैम्प्ट नहीं करेंगे, आपके सामने कन्फेस नहीं करेंगे, तब तक आपके सामने ये पर्सन रिश्ता नहीं बना सकते कोई भी आपके साथ। तो इनको ये सामने आपके कन्फेस करना पड़ेगा अगर ये इंसान चाहते हैं आपके साथ रिश्ता बनाना। यस, लेट्स सी। बट अभी तक कुछ ना कुछ चैलेंजेस सेल्फ डाउट की वजह से हैं। शायद हो सकता है इस इंसान को लगता है कि मे बी इनमें कोई कमी है, या आपके पास ऑप्शन है, आप शायद हो सकता है इस इंसान से बेटर डिज़र्व करते हो। तो इट्स ऑल अबाउट इनसिक्योरिटी, मुझे इनसिक्योरिटी दिख रही है। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोगों के बीच में फाइनेंशियली जो है ना वो भी एक तरह से डिफरेंस हो सकता है स्टेटस में। Person on your mind, current feelings and emotions. We have 3 of cups. We have hangman. We have 2 of cups. We have it's a 7 of cups, moon, and we have it's a 2 of pentacles. Definitely guys, इस इंसान को इनसिक्योरिटीज़ हैं, कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। जबकि ये पर्सन जो भी है ना, इनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, जो कि ये देख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक अ डे ड्रीमर। यस, एंड इस पर्सन की बहुत सारी विशफुल थिंकिंग्स हैं जो कि ये पर्सन चाहते हैं कि पूरा करें आप लोगों के साथ यूनियन करके, आपके साथ कमिटमेंट बना के। बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली जगलिंग। अभी ये समझ नहीं पा रहे ये करें तो करें क्या, या किस तरह से जो है वो सारी सिचुएशन को हैंडल करें, या किस तरह से डील करें। यस, तो इस टाइम ये पर्सन जो भी है वो स्टक हैं, या तो इनकी लाइफ स्टक चल रही है, या फिर ये पर्सन जो है ना इस टाइम आप पे स्टक हो चुके हैं। या तो ऑलरेडी आपका एक दूसरे के साथ मीटिंग ऐसा रहा है, या तो आप फ्रेंडशिप में रहे हो, या फिर फ्रेंडशिप के साथ साथ एक अच्छा जो है ना वो कोई रिलेशन बन गया था आपका, बट फॉर सम रीज़न आपका इस टाइम प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर किस तरह से एक सेपरेशन या फिर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। एंड स्टिल ये इंसान जो है ना वो अभी भी आप पे स्टक हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। यस, एंड दे रियली फील कि इस पर्सन को आपको कमिटमेंट देनी है। जब तक इनको लगता है कि आपके साथ कमिटमेंट नहीं बन पाएगी, तब तक इनको लगता है कि ये पर्सन कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो ये इंसान जो भी है वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील होता है कि जब तक ये इंसान आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, कन्फेस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स को, तब तक आपको नहीं पता चल पाएगा आप
कि ये पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं, या फिर इनको लगता है कि जब तक इनकी ये कन्फेस नहीं करेंगे तब तक इनकी सिचुएशन जो है वो स्टक चलती रहेगी। क्योंकि मुझे दिख रहा है इस टाइम ये इंसान जो है ना वो हैंग हो चुके हैं आप पे, आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके अलावा किसी और के बारे में ना तो सोच पा रहे हैं, ना ही इनको लगता है इनकी लाइफ आगे बढ़ पा रही है। तो यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, आपका नो कॉन्टैक्ट भी है और ये पर्सन एक हैंग सिचुएशन में है, अटके हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करें, किस तरह से कन्फेस करें, क्योंकि इनिशिएट तो लेना पड़ेगा, अटैम्प्ट तो करना पड़ेगा यहाँ पे, बट जगल कर रहे हैं कि क्या करें, किस तरह से हो पाएगा। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने यहाँ तो आपको छोड़ने में बहुत ज़्यादा जल्दी की है बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटीज़, कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी, यहाँ पे डाउट्स की वजह से। यस, क्योंकि मुझे कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो इमोशनली यहाँ तो शायद आप लोगों से फुलफ़िल नहीं हो पा रहे थे, या फिर इनको ऐसे लग रहा था जैसे ये पर्सन इमोशनली चाहते हैं ना अपने आप को एक रिलैक्स करना, कनेक्शन बना के, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही थी इनकी अपनी तरफ से, क्योंकि इस इंसान को सेल्फ डाउट रहे हैं, दैट्स वाई। तो अभी कहीं ना उस चीज़ों में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा जल्दी आपको छोड़ा, या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन ले लिया आपको छोड़ने का। एंड राइट नाउ ये इंसान जगल कर रहे हैं कि किस तरह से अब आपके बीच में हर चीज़ को बैलेंस करें, किस तरह से हर चीज़ को सॉर्ट आउट करें, सो दैट आपके बीच में हर चीज़ ठीक हो सके। बट साथ ही साथ मुझे दिख रहा है इस इंसान के जो ड्रीम्स हैं ना, ये अपने फेयर्स को पीछे छोड़ के अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अभी बैलेंस करने की जो एक सिचुएशन है ना उसको फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरह से अच्छे वे से बैलेंस करके आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। बिकॉज़ ये इंसान अगर आपको छोड़ के गए हैं तो ये वापस आना चाहते हैं, आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या फिर किसी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, तो ये चाहते हैं कि इस ब्रेकअप को ख़त्म किया जाए और दोबारा से एक नया स्टार्ट लिया जाए। और इस टाइम ये अपना अच्छा अटैम्प्ट देना चाहते हैं सो दैट आपके बीच में हर चीज़ जो है ना अच्छे से चल पाए। बट चैलेंजेस हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस जो इनको लगता है कि आपके पास हैं, और हो सकता है आपके पास हों भी, बट ये इंसान जो भी है ना ये इनको फील होता है कि जब तक ये इंसान आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर लेते, बिकॉज ये इंसान आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, दे रियली फील कि उनको आपसे जैसा इंसान जो है वो अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए चाहिए, बिकॉज दे रियली हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। इस इंसान को मुझे दिख रहा है आपसे प्यार है और ये अपनी लव और रोमांटिक फीलिंग्स, इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं सो दैट अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट कर पाएँ, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ, सेलिब्रेशन आपके साथ पैचअप करके या फिर आपकी ज़िंदगी में वापस आके आ सकती हैं, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आके जो है ना ये खुशियाँ आ सकती हैं। बट ये इंसान मुझे दिख रहा है आपके साथ कम्युनिकेट करके, आपसे मिल के बेसिकली अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज इनका आपके साथ एक सोल कनेक्शन है। यस, एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि इनकी सोल जो है वो आपके साथ अटैच हो चुकी है, जिसकी वजह से ये आप स्टक हो चुके हैं। आपके अलावा ये अपने आप को किसी और के साथ ना अटैच कर पा रहे हैं, ना आपसे डिटैच कर पा रहे हैं। दैट्स वाई ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं। यस, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे ये पर्सन चाहते हैं ना आप सेम एज इट इज़ वैसे ही हो, बट ड्यू टू सम पास्ट कन्फ्यूजन, या फिर एक मुझे दिख रहा है यहाँ पे इमोशनली अनफुलफिलमेंट कहीं ना कहीं इस इंसान को रही है बिकॉज ऑफ द डाउट्स जो इनके खुद के बनाए हुए थे। बट अभी दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि इस इंसान की फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये पर्सन अब की बार अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आपके बीच की चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पता नहीं अब आपकी तरफ से इस इंसान को लॉयल्टी मिलेगी या आप इस इंसान के साथ रिश्ता बनाना भी चाहोगे या नहीं बनाना चाहोगे। और अगर ये इंसान आपके साथ मीटिंग करने की, यूनिटी करने की, पार्टनरशिप करने की कोशिश करते हैं, तो क्या इस इंसान को इस पार्टनरशिप के लिए आपकी तरफ से एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इस इंसान के माइंड में चल रही हैं। ये उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आगे फर्दर कोई ना कोई सिचुएशन को चेंज करने के बारे में जो है ना इस टाइम सोच भी रहे हैं, और इनको महसूस होता है उसी के अकॉर्डिंग इनको सब चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। यस, और अगर इस इंसान को जो भी डाउट्स थी अब उसको डाउट्स वाले अपने माइंड को ना चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने फेयर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ और फेयर्स की वजह से, डाउट्स की वजह से आप कभी भी किसी के साथ रिश्ता नहीं बना पाओगे। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, करना चाहो या ना करना चाहो, लेकिन करना पड़ता है आपको, तभी आप रिश्ता बना पाओगे किसी के साथ, अदरवाइज़ नहीं। यस, और हाँ, रेड फ्लैग हों या कुछ ऐसा वाइब आपको आए तो फिर चीज़ एक डिफरेंट होती है, बट अगर आपको ठीक लग रहा है फिर आप डाउट नहीं लेके आ सकते अपने आप में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान अब ऐसे लग रहा है इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। सो नंबर 2, 3, 12, 7, 18, 9 ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22, 33 ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ पे टेट्रा 7 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो 20+ या 30+ मुझे मोस्टली जो है ना वो एज दिख रही है। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो वाटर साइन बहुत 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 हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ हद तक टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, बट वाटर साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। सो या मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए या आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, अपने अंदर क्या चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। लेट्स सी व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हो। जैसे एक इंसान है, किसी ने कोई इन्वेस्ट किया है, या फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं या तो आपके कुछ गोल हैं जिसको आप अचीव करने का वेट कर रहे हो। तो इस वेटिंग एनर्जी से ऐसे दिख रहा है कि आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना है। वर्क ऑन योर सेल्फ विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अपने इंडिपेंडेंसी पे काम करो, अपने आप पे काम करो, स्टाइल पे काम करो अपने। यस और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑब्वियसली आप सोशलाइज हो, कोशिश करो कि आप लोग जो हो ना आउटिंग पे जाओ, अपने आप को जो है ना वो सोशल बटरफ्लाई बनाओ। बाकी यही दिख रहा है कि आप अपने आप पे काम करो, अपनी ब्यूटी पे काम करो। यस एक वेटिंग एनर्जी मुझे दिख रही है, जैसे आपने अगर कुछ इन्वेस्ट किया है या फिर ऑब्वियसली इस रिश्ते में आपने इन्वेस्ट किया है, या फिर आप जहाँ पे भी आपको लगता है आप इन्वेस्ट करते हो आपको उसका फ्रूट नहीं मिलता, और अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता भी है तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस ना करो। हाँ आप पेशेंस से काम लो, और प्लानिंग जो भी करनी है वो अपने बारे में ज़्यादा करो, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी के ऊपर बैठे रहो कि आपको कोई रिवॉर्ड देगा या कोई आपके साथ आके कुछ अच्छा करेगा, या किसी ने आपने किसी के साथ अच्छा किया, दूसरे इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। इस एनर्जी में मुझे दिख रहा है आपको नहीं जाना चाहिए। आप अपने आप पे काम करो, प्रैक्टिकल हो ज़्यादा, और कोशिश ये करो कि इंडिपेंडेंट हो। यस यही मुझे चीज़ यहाँ प्रोमिनेंट दिख रही है। और अगर आप इंडिपेंडेंट हो, यू गाइस आर डेफिनेटली वर्किंग, आप प्रोफेशनल कोई ना कोई काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि हो सकता है आपको अपनी जो भी आप काम करते हो उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, बट फिर भी आप अपनी पूरी लगन के साथ, पूरे फोकस के साथ काम करते रहो, आपको राइट टाइम पे आपका सब कुछ रिवॉर्ड मिल जाएगा। या सो यहाँ पे वाटर साइन एंड अर्थ साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।